सो आज हम सीखने वाले हैं कैन और कैन बी में क्या डिफरेंस है। ये दोनों ही टॉपिक आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये दोनों आपकी मॉडल वर्ब है, लेकिन ये आपकी सिर्फ मॉडल वर्ब है और ये आपकी मॉडल वर्ब पैसिव वॉइस है। तो इन दोनों को अच्छे से आज डिटेल में क्लियर करेंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कैन मॉडल वर्ब को हम क्यों यूज़ करते हैं। कैन मॉडल वर्ब हम यूज़ करेंगे एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी बताने के लिए। एबिलिटी क्या होती है, पहले सिर्फ हम एबिलिटी के बारे में डिटेल में बातें करते हैं। तो ये आपकी बॉडी की एबिलिटी हो सकती है। जैसे आप कह रहे हो कि मेरी 2 आंखें हैं तो मैं देख सकती हूँ, मेरे पैर हैं तो मैं चल सकती हूँ, मैं कूद सकती हूँ, मैं 100 किलोमीटर दौड़ सकती हूँ। मतलब मेरे में ये एबिलिटी है। आपकी माइंड की भी हो सकती है एबिलिटी। जैसे मेरा माइंड बहुत शार्प है तो मैं कह रही हूँ कि मैं मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ, मैं आपको मैथ्स पढ़ा सकती हूँ, मैं साइंस पढ़ा सकती हूँ। तो ये सब मैं अपनी एबिलिटी बता रही हूँ। नेक्स्ट हम इसे यूज करते हैं पावर के लिए। जैसे कि आप अपनी बॉडी की पावर से, बॉडी की ताकत से कोई भी काम को कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि मैं 100 किलो वजन उठा सकती हूँ, मैं 100 पुशअप्स लगा सकती हूँ, मैं 5 बॉक्स उठा सकती हूँ, मैं हैवी वेट उठा सकती हूँ। ये सब मैं अपनी पावर बता रही हूँ कि मेरी बॉडी में इतनी पावर है कि मैं इस काम को कर सकती हूँ। अब एक और यहाँ पे मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है कि बस यही एक हिंदी है, सकता है, सकती है, सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे, चैट जीपीटी पर सर्च करेंगे तो वहाँ तो यही हिंदी आएगी, आई नो। लेकिन मैं आपको डिटेल में पढ़ाकर जाने वाली हूँ। तो इसके अलावा जो आप हिंदी बोलते हो, जो आप अपनी एवरीडे जो आप हिंदी बोलते हो, उसमें आप ये 2 हिंदी भी बोलते हो। इससे अगर आप ये 2 हिंदी बोल रहे हो, इसके लिए भी कैन ही यूज होगा। जैसे कि कर लेता हूँ, आप किसी भी काम को कर लेते हो। आप कह रहे हो मैं ना 100 किलो वेट उठा लेता हूँ, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं 100 किलो वेट उठा सकता हूँ। आप ये भी कह सकते हो मैं 100 किलो वेट उठा लेता हूँ, और आप ये भी कह सकते हो मैं 100 किलो वेट उठा पाता हूँ। तीनों हिंदी सही है, तीनों हिंदी अलग अलग है, लेकिन इसके लिए यूज कैन ही होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गूगल पे तो ये दिखाया गया है कि सकता है, सकती हैं, सकते हैं, ये इसकी हिंदी है। तो वो तो गूगल वाली इंग्लिश है ना, मैं आपको डिटेल में पढ़ाने आई हूँ। तो यहाँ पर ये तीनों ही इसकी हिंदी हो सकती हैं, और ये बिल्कुल 100% सही है। मैं आपको उन हिंदी से कनेक्ट कराना चाहती हूँ जो आप अपनी भाषा, मतलब आप लोकल, आप जो यूज़ करते हो हिंदी। तो मैं बिल्कुल भी ना ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं हिंदी से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को आसान बना रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहती है कि अगर यहाँ पे ये हिंदी आई तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ना हिंदी से ही लेसन को याद रखते हैं। तो मैं तीनों ही हिंदी को लेकर चलती हूँ कि कोई भी काम आप कर लेते हो, कोई भी काम आप कर पाते हो, कोई भी काम आप कर सकते हो। तीनों ही हिंदी के लिए कैन मॉडल वर्ब को ही आप यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कैपेसिटी के बारे में। तो कैपेसिटी क्या होती है, जैसे कि मेरी बॉडी की लिमिट्स, मेरी बॉडी की क्षमता। मैं कह रही हूँ कि मैं 50 गोलगप्पे खा सकती हूँ, मतलब मेरी बॉडी की इतनी कैपेसिटी है। मैं 5 चपाती खा सकती हूँ, मेरी बॉडी की इतनी कैपेसिटी है। अब मेरी एक फ्रेंड है, टीना नाम है उसका, वो कह रही है कि नहीं भाई मैं तो 10 गोलगप्पे ही खा सकती हूँ, मैं तो 3 चपाती ही खा सकती हूँ। तो उसकी एबिलिटी अलग हो गई, राइट। तो एबिलिटी नहीं, कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी अलग हो गई, मेरी कैपेसिटी अलग हो गई। तो कैपेसिटी होती है आपकी बॉडी की लिमिट्स, आपकी बॉडी की क्षमता कि आप मतलब कितना ऑब्जर्व कर सकते हो, किसी चीज़ को कितना होल्ड कर सकते हो। तो इसके लिए भी हम कैन मॉडल वर्ब ही यूज़ करते हैं। तो कैन हम यूज़ करते हैं एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी बताने के लिए। एक और मैं बात आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत, मैंने अब यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी जहाँ पर उसके लिए इस पर बात की गई है। तो यहाँ पर कैन मॉडल वर्ब को ना आप पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी यूज़ कर लेते हो, और आप कैन मॉडल वर्ब को रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज कर लेते हो, आप कैन मॉडल वर्ब को परमिशन के लिए भी यूज कर लेते हो। मतलब एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी तो है ही, इसके अलावा रिक्वेस्ट करनी है, परमिशन लेनी है और पॉसिबिलिटी, उसके लिए भी आप कैन मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हो। कैसे, देखो, अगर आप किसी से अगर आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि कोई काम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं या लोग जो हैं वो कैन को ना यूज करके मे को यूज कर लेते हैं और माइट को यूज कर लेते हैं या फिर कुड को यूज कर लेते हैं। तो कैन को इतना पॉसिबिलिटी में नहीं यूज किया जाता, लेकिन आप पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज कर सकते हो प्रेजेंट टाइम में। जैसे कि वो कल आ सकता है, ही कैन कम टुमारो। अब यहाँ पर आप कुड का भी यूज कर सकते हो,
मे और माइट का भी यूज़ कर सकते हो। तो मोस्टली जो लोग हैं वो मे, माइट या कुड की तरफ जाते हैं, कैन का यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ कैन का भी यूज़ हो सकता है, वो आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट होगा। अब बात करते हैं रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए, उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो इनफॉर्मल वे है, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर ऐड नहीं किया। इनफॉर्मल वे के लिए आप परमिशन ले रहे हो किसी से कि मैम क्या मैं आ सकता हूँ, लेकिन आप मैम से पूछ रहे हो ना, तो वो सही नहीं है, ठीक है। वहाँ पर मतलब एक तरीके से आप मैम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अगर आप टीचर से बोल रहे हो कि मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वहाँ कैन नहीं यूज़ होता है, वहाँ आप कैन का यूज़ करते हो इनफॉर्मल वे में, जैसे आप अपने भाई बहन से बात कर रहे हो, कज़न से बात कर रहे हो, और आप अपनी फैमिली में बात कर रहे हो किसी से, क्योंकि फैमिली के साथ हम फॉर्मल नहीं रहते, तो वहाँ आप कैन का यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आप किसी सीनियर से बात कर रहे हो, तो वहाँ मैं आपको कहूँगी या तो आप मे का यूज़ करें या आप कुड मॉडल वर्ब का यूज़ करें। कैन का यूज़ नहीं होता, कैन सिर्फ इनफॉर्मल वे में यूज़ होगा जब आप किसी से परमिशन ले रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो रिक्वेस्ट के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे आप मेरी सिस्टर हैं, मैं आपको कह रही क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो, क्या तुम फ़ैन ऑन कर सकते हो, क्या तुम फ़ैन ऑफ कर सकते हो, कैन यू टर्न ऑन द फैन, कैन यू टर्न ऑफ द फैन। तो यहाँ मैं, आप मेरी सिस्टर हैं तो मैं आपसे बोल रही हूँ, बट ये इनफॉर्मल है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर उसको ऐड नहीं किया, क्योंकि उसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है, कुड है, मे है, आप उसको यूज़ कीजिए, वुड को यूज़ कीजिए, विल को यूज़ कीजिए, कैन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैन आप यूज़ करना चाहते हो करो, लेकिन अपने इनफॉर्मल वे में आप इसको यूज़ कर सकते हो, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में, या आप अपने भाई बहन के साथ में, या फ्रेंड्स के साथ में, ओके। तो अभी हम यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है कैन के बारे में, वो है एबिलिटी का पावर एंड कैपेसिटी बताने के लिए। तो इसके अलावा भी मैंने आपको बताया है कि रिक्वेस्ट के लिए भी हम इसे यूज़ कर लेते हैं, परमिशन के लिए भी, लेकिन वो इनफॉर्मल है, और पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी के लिए जो यूज़ होता है मोस्टली वो कुड में माइट यूज़ होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर इसकी 3 हिंदी बताई हैं, आप तीनों ही हिंदी के एग्जाम्पल्स मतलब रख सकते हो। मैंने सिर्फ इंग्लिश लिखी है, आप इसकी तीनों ही हिंदी बना सकते हो। जैसे कि आई कैन लिफ्ट 100 kgs ऑफ वेट। आप इसकी हिंदी ये भी बोल सकते हो कि मैं 100 kg वेट उठा सकती हूँ। आप इसकी हिंदी ये भी बोल सकते हो मैं 100 kg वेट उठा लेती हूँ। आप इसकी हिंदी ये भी बोल सकते हो कि मैं 100 kg वेट उठा सकती हूँ। अच्छा, इसकी ये और ये हिंदी आएगी, कर लेती हूँ नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सकता है, सकती है, सकते हैं ही हिंदी आएगी, हो सकता है ये 2 हिंदी भी आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस कि शी कैन रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ सकती है, वो बहुत तेज दौड़ पाती है। तो यहाँ पर हम दोनों ही हिंदी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि मैं 100 kg वेट उठा लेती हूँ, राइट। वह बहुत तेज दौड़ लेती है, ये भी आप बोल सकते हो उसकी हिंदी। नेक्स्ट, आई कैन हैव 5 वाटर बॉल्स, मैं 5 वाटर बॉल्स खा सकती हूँ। वाटर बॉल्स मतलब कि गोलगप्पे, आप यहाँ पर इसको गोलगप्पे भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं 5 गोलगप्पे खा सकती हूँ, मैं 5 गोलगप्पे खा लेती हूँ। तो राइट, यहाँ पर हम इसकी दोनों ही हिंदी बना रहे हैं, और यहाँ हम अपनी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका आई कैन टीच यू मैथ्स, मैं आपको मैथ्स पढ़ा सकती हूँ, मैं आपको मैथ्स पढ़ा सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी पावर बता रही हूँ, एबिलिटी बता रही हूँ माइंड की, कि मेरा माइंड इतना शार्प है, मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ, तो मैं आपको मैथ्स पढ़ा सकती हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ, मुझ में वो एबिलिटी है, मैं तैर सकती हूँ, मैं तैर पाती हूँ, मैं तैर लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दे कैन फिनिश दिस वर्क, वो इस काम को कर लेंगे, वो इस काम को कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से आप उनकी एबिलिटी बता रहे हो कि वो इस टास्क को फिनिश कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका रोज कैन रन फास्टर देन जैक, रोज जैक से फास्ट दौड़ सकती है, जैक से भी तेज दौड़ सकती है। तो यहाँ आप रोज की क्या बता रहे हैं, एबिलिटी बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छी है, वो एक बहुत फास्ट रनर है, और वो जैक से भी तेज दौड़ सकती है, राइट। या जैक से भी तेज दौड़ लेती है, या जैक से भी तेज दौड़ पाती है, तीनों हिंदी हो सकती हैं। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप इस समस्या को सॉल्व कर सकते हो, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैन यू डू इट, क्या तुम ये कर सकते हो, कैन यू डू इट, मैं आपसे आपकी एबिलिटी पूछ रही हूँ, मैं हो सकता है मैं पावर पूछ रही हूँ कि क्या आप ये कर सकते हो, कैन यू डू इट। आई कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, आई कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वट कैन यू डू फॉर मी, वट कैन ही डू फॉर यू, वो आपके लिए क्या कर सकता है, वट कैन ही डू फॉर यू। नेक्स्ट,
वाई कांट यू हेल्प मी, आप मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते हो, वाई कांट यू हेल्प मी। हाउ मैनी वाटर बॉल्स कैन यू ईट, आप कितने गोलगप्पे खा सकते हो, हाउ मैनी वाटर बॉल्स कैन यू ईट। शी कांट राइट अ लेटर, वो लेटर नहीं लिख सकती, वो लेटर नहीं लिख पाती, राइट। नेक्स्ट है ही कांट लिफ्ट हैवी वेट, वो हैवी वेट नहीं उठा सकता, वो हैवी वेट नहीं उठा पाता। तो दोनों ही हिंदी हो सकती है। तो इस तरह से आप कैन मॉडल वर्ब का यूज करते हो प्रेजेंट टाइम में एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी बताने के लिए, और उसके अलावा पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हो, और रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन इन फॉर्मल वे में। फॉर्मल वे में कुड या मे का आप यूज करें। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, कैन बी प्लस V3। इसे आप पैसिव वॉइस की तरह यूज करेंगे। देखो कैन बी पैसिव वॉइस तब यूज होता है जब आप काम के होने की पॉसिबिलिटी बता रहे हो या काम के होने की एबिलिटी बता रहे हो, जब आपको डूअर पर फोकस नहीं करना होता। देखो हमारी ना दो तरह की इंग्लिश होती है, एक होती है डूअर वाली इंग्लिश जिसमें डूअर का पता होता है, जिसमें डूअर को मेंशन किया जाता है कि वो ये काम को कर सकता है, और एक होती है विदाउट डूअर वाली इंग्लिश जिसमें कि ये फोकस नहीं करना होता कि कौन इस काम को कर सकता है, हमें सिर्फ काम के बारे में बताना होता है कि ये काम किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी या उस काम की एबिलिटी बताई जा सकती है, लेकिन हमें डूअर पर फोकस नहीं करना होता, राइट। तो पैसिव वॉइस हम यूज करते हैं जब आपको डूअर पर फोकस ना करके एक्शन को हाईलाइट करना है, एक्शन को फोकस करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो कैन प्लस V1 ये सिर्फ एक मॉडल वर्ब है, और कैन बी प्लस V3 ये आपका मॉडल वर्ब पैसिव वॉइस है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैन बी को हम कैसे यूज करते हैं। इसकी ये हिंदी होती है हो सकता है, किया जा सकता है, कोई काम किया जा सकता है, कोई काम हो सकता है, पॉसिबिलिटी एबिलिटी बता रहे हो, लेकिन कौन कर सकता है, कौन करेगा, उसके बारे में बातचीत नहीं होगी। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। इट कांट बी चेंज्ड, इसे नहीं बदला जा सकता। तो यहाँ पर डूअर है, क्या मैंने बोला मैं इसे नहीं बदल सकती, क्या मैंने ऐसा बोला वो इसे नहीं बदल सकता, इसमें डूअर है ही नहीं। इसमें तो सिर्फ एक्शन के बारे में बात हुई है कि इसे बदला नहीं जा सकता, इट कांट बी चेंज्ड। तो यहाँ पर एक्शन करने वाला जो डूअर है वो है ही नहीं सेंटेंस में, तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस जा रहा है। लेकिन आप ये कह रहे हो मैं इसे नहीं बदल सकती, तो इसमें जाएगा आई कांट चेंज दिस, आई कांट चेंज इट, आई कांट चेंज यू। लेकिन यहाँ पर हमें इसे पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना है, तो हम कहेंगे इट कांट बी चेंज्ड, ये बदला नहीं जा सकता, राइट, या फिर ये नहीं बदल सकता। दीज प्लांट्स कांट को आप कैन नॉट भी बोल सकते हो, ठीक है। दीज प्लांट्स कैन नॉट बी कैप्ट इनसाइड, इन पौधों को इन प्लांट्स को अंदर नहीं रखा जा सकता, राइट। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पर ये देखो ध्यान से देखो, क्या इसमें डूअर है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि तुम इस प्लांट्स को अंदर नहीं रख सकते, हम इस प्लांट्स को अंदर नहीं रख सकते, नहीं, यहाँ पर डूअर है ही नहीं, और यहाँ पर डूअर के बारे में बताना ही जरूरी नहीं है। पैसिव वॉइस का मतलब ही ये होता है जब आपके लिए डूअर के बारे में बताना जरूरी ना हो, आपके लिए सिर्फ एक्शन को बताना जरूरी हो कि एक्शन क्या है, एक्शन को हाईलाइट करना हो। तो पैसिव वॉइस को हम दो सिचुएशन में यूज करते हैं। पहला कि आपको या तो डूअर का पता ही नहीं है, राइट, कि कौन एक्शन को कर सकता है, पता ही नहीं है, बस एक्शन का पता है। और सेकंड, जब आपको पता भी है डूअर कौन है, लेकिन फिर भी आपको डूअर के बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि डूअर के बारे में बताना जरूरी ही नहीं है, आपको तो एक्शन पर फोकस करना है। तो इन दोनों कंडीशन के लिए हम पैसिव वॉइस को यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, दीज प्लांट्स कैन नॉट बी कैप्ट इनसाइड, इन प्लांट्स को अंदर नहीं रखा जा सकता। यहाँ पर डूअर के बारे में बताना जरूरी ही नहीं है। हम डूअर को हम पर्टिकुलर किसी एक बंदे को हाईलाइट तो नहीं कर रहे ना कि तुम इस प्लांट्स को अंदर नहीं रख सकते, हम सबके लिए नेचुरली बात बोल रहे हैं कि इन प्लांट्स को अंदर नहीं रखा जा सकता, तो ये बात सबके लिए है। तो यहाँ पे डूअर के बारे में बात करना जरूरी ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश कैन बी लर्न बाय यूट्यूब, इंग्लिश को यूट्यूब से सीखा जा सकता है। बिल्कुल सही है, मैं यूट्यूब पर ही वीडियो बना रही हूँ और आप यूट्यूब से बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हो, राइट। नेक्स्ट, राधा कैन बी सेंट देयर, राधा को वहां भेजा जा सकता है। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे तो राधा आ गई, ये तो सब्जेक्ट है। ध्यान से देखो, मैंने ये नहीं बोला कि राधा वहां जा सकती है, मैंने कहा राधा को वहां भेजा जा सकता है। भेजने वाला जो इंसान है, जो डूअर है, वो नहीं है सेंटेंस में।
हम तो राधा के ऊपर एक्शन किया जा रहा है, लेकिन राधा के ऊपर एक्शन कर कौन रहा है ये उसमें नहीं है सेंटेंस में। राधा को वहां भेजा जा सकता है, राधा कैन बी सेंट देयर। जैक को वहां भेजा जा सकता है, जैक कैन बी सेंट देयर। लेकिन भेजने वाला बंदा नहीं है सेंटेंस में, इसीलिए पैसिव वॉइस में आएगा। लेकिन अगर मैं इसको इस सेंटेंस को इसमें लेके आऊं तो यहाँ पे हम मुझे डूअर चाहिए। जैसे मैं कह रही हूँ मैं राधा को नहीं भेज सकती, आई कैन नॉट सेंड राधा, राइट। तो यहाँ पर मैं आ गई, अब मतलब मेरे पता चल गया कि मैं एक्शन करने वाली हूँ कि मैं राधा को नहीं भेज सकती। लेकिन यहाँ पर राधा को कौन भेजने की बात कर रहा है वो इस सेंटेंस में नहीं है, तो इसीलिए ये आपका पैसिव वॉइस है। ओके, तो यहाँ पर जो ये राधा है ना, ये डूअर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, यही होता है पैसिव वॉइस में। जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसे आप सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस को फ्रेम करते हो, राइट। या तो आपके पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, या फिर कोई नाउन है तो नाउन को सब्जेक्ट बना दो, या फिर उस सेंटेंस में नाउन भी नहीं है ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो आप इट से सेंटेंस को बनाओ, जैसे इस वाले सेंटेंस में हुआ। इसमें कोई नाउन नहीं है, इसमें सिर्फ एक्शन है, तो हम इट से सेंटेंस बनाएंगे। अब इस वाले सेंटेंस में नाउन है तो इसलिए हम नाउन से सेंटेंस बना रहे हैं, और इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बना रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्ट को इंसान है तो उससे हम सेंटेंस बना रहे हैं। ये पैसिव वॉइस की स्टोरी होती है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। द ट्रुथ कैन बी हिडन फॉर अ वाइल। सच को थोड़ी देर के लिए छुपाया जा सकता है। कौन छुपाएगा ये बताना यहाँ पे मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट है डिसीजन कैन बी मेड वाइजली। डिसीजंस को मतलब समझदारी से लिया जा सकता है, फैसलों को समझदारी से लिया जा सकता है। टिकट्स कैन बी बुक्ड ऑनलाइन। टिकट्स को ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। ज़रूर आपको मतलब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू गो देयर, राइट। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि टिकट्स को ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट को हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सबके लिए बोल रहे हैं कि भाई आप क्यों जा रहे हो साइबर कैफे पर, आप टिकट्स को ऑनलाइन बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बताना ही नहीं है, हम ये बात सबके लिए बोल रहे हैं, तो इसीलिए इसे हम पैसिव वॉइस में बनाना ज़्यादा सही समझेंगे। ओके, नेक्स्ट है द होमवर्क कैन बी चेक्ड ऑनलाइन। होमवर्क को चेक ऑनलाइन किया जा सकता है, होमवर्क ऑनलाइन चेक हो सकता है। इट कैन बी डिलीटेड, इसे डिलीट किया जा सकता है, इट कैन बी डिलीटेड। एवरीथिंग कैन बी चेंज, सब कुछ बदला जा सकता है, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड। कौन बदलेगा, सेंटेंस में नहीं है, डूअर है ही नहीं। इट कैन बी मेड बाय वुड, इसे लक्कड़ से बनाया जा सकता है। कौन बनाएगा, नहीं है, सिर्फ हम जनरली बात कर रहे हैं कि इसे लक्कड़ से बनाया जा सकता है, ये लक्कड़ से बन सकता है। द होमवर्क कैन बी सेंट ऑनलाइन, ऑनलाइन होमवर्क को ऑनलाइन भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर कौन भेजेगा इसके बारे में नहीं बात हो रही है, सिर्फ हम तो एक्शन को हाईलाइट कर रहे हैं कि होमवर्क ऑनलाइन भेजा जा सकता है, पॉसिबल है। द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले ही प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। मनी कैन बी अर्नड बाय मोबाइल, मोबाइल से पैसे कमाए जा सकते हैं, राइट। तो ये सब आपके पैसिव वॉइस हैं, ये सब आपकी सिंपल मॉडल वर्ब है। इसे आप मॉडल वर्ब के नाम से बोल सकते हो कि, और इसे हम पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब के नाम से बोल सकते हो। इसमें डूअर होता है, इसमें जो काम कर सकता है वो पर्सन है, और इसमें डूअर नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक्शन होता है कि क्या एक्शन किया जा सकता है, क्या एक्शन हो सकता है, बस इसमें एक्शन पर फोकस किया गया है। और इसमें ऑब्जेक्ट आ सकता है, या फिर सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो सकता है, या नाउन से स्टार्ट हो सकता है, या इट से स्टार्ट हो सकता है, राइट। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। इसमें जब आपको सब्जेक्ट को हाईलाइट करना हो, बताना ज़रूरी हो, तो आप इसे यूज़ करो। जब आपको लगता है कि जनरली सबके लिए बात हो रही है तो यहाँ पर आप इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करो। तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को स्मार्ट बनाते हो। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ सब्जेक्ट को हाईलाइट करना ज़रूरी है, कहाँ सिर्फ एक्शन को हाईलाइट करना ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो कैन और कैन बी, आप एक इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप प्यारे प्यारे नोट्स बना सकें अपनी नोटबुक में। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अमेजिंग लेसन के साथ में, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को डाउट रहते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।